गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और कोरोना में घर पर बैठ के पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 9th के NCERT मैथ को अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चलिए रियल नंबर तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी नंबर होगा, अगर वो रियल नंबर है तो रियल नंबर कहने का मतलब कि वो p/q के रूप में हो, ना हो, डेसिमल फॉर्म में हो या ना हो। लेकिन यहाँ जो हम लोग सीखेंगे सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही सीखेंगे। तो जनरली देखिएगा, क्या कुछ एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हम 8 ले लिए तो 8 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा, एग्जाम्पल के हम तौर पर लिए हैं ये, तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा। ठीक है, और इससे छोटा कोई नंबर ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसको भी 3 से ही डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचेगा। और इससे छोटा कोई नंबर ले लिए 6, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 2 जा 6। इससे भी छोटा कोई नंबर ले लीजिए 5, इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 1 जा 3, 2। ठीक है, इस तरह से आप कितना भी नंबर ले लें। रिमाइंडर जब भी आएगा, देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या क्या आया, 1 आया, सॉरी पहले से 0 भी आया है, 0 1 2। कोई भी आप नंबर लीजिए, इससे बड़ा नंबर, इससे छोटा नंबर, कुछ भी लीजिएगा, तो रिमाइंडर हमेशा अगर आएगा तो इससे छोटा ही आएगा, और साथ ही 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जो भी यहाँ नंबर रहेगा उससे छोटा ही रिमाइंडर रहता है, और यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यही रियल नंबर का पहचान है कि जब भी आएगा उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं आता। ओके, चलिए तब इसी को हम लोग आज डेसिमल में भी एक्सपेंस करना सीख लेते हैं, यहीं पर सीख लेते हैं। ये तो हो गया। अब मान लीजिए इसी को हम और आगे एक्सपेंस करें, तो पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 6 जा 18। अब ये कटेगा नहीं, सिर्फ रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये रिपीट करते जाएगा। इसको करेंगे फिर पॉइंट दीजिएगा, तो 0 आएगा, 3 3 जा 9, 1, फिर से यह भी क्या होगा, रिपीट करते जाएगा। ये तो खैर टर्मिनेट कर गया था, इसको भी कीजिएगा, पॉइंट 0 दीजिएगा, 3 6 जा 18। ठीक है, यह भी क्या होगा, रिपीट करते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 3 से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो या तो टर्मिनेट कर रहा है और नहीं तो रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करेगा इसी को आप रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब है एक्सरसाइज 1.3।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला कि 36/100 इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में बताना है। तो देखिए, या तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो पहले से अगर पता होगा कि नीचे जितना जीरो रहता है उतने डिजिट के बाद पॉइंट आता है। उम्मीद है 9th में है तो इतना पता होगा, और नहीं भी होगा तो आज सीख लीजिए कि नीचे जितना भी जीरो आएगा उतने डिजिट के बाद, राइट साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट दे देते हैं, वही उसका डिवीज़न करने के बाद भी आएगा। तो 0.36 2 डिजिट था, तो 2 जीरो था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए, यही हमारा आंसर होगा। जिसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि काइंड बताना है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कर गया तो टर्मिनेटिंग। दूसरा है 1/11। अब इसको भी क्या करेंगे, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 11 1 पॉइंट दीजिएगा तो 0, फिर 0 देना होगा तो 0। 9 टाइम्स 99 फिर से आएगा 1, यानी कि फिर से 9 टाइम्स 9 0 तो 1 0 फिर 9 तो 99, यानी कि अब ये आगे इसी तरह से आते रहेगा। यानी इसको आप क्या कितना लिख सकते हैं, 0.09, और यही 0909 देखिए 0909 फिर आगे भी 0909 आएगा, यानी कि इस पर आप रेकरिंग लगा दीजिए और इसको क्या कहिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तीसरा है 4 होल 1/8। फोर होल 1/8, 8 4 जा 32 और 1 33/8। इन सब को डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। जो टर्मिनेट करेगा उसको टर्मिनेटिंग, जो रिपीट करेगा उसको रिपीटिंग, और जो टर्मिनेट नहीं करेगा उसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग लिखेंगे। ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। चौथा देखते हैं, 3/13 है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 3 को 13 से डिवाइड करना है, पॉइंट देंगे 0, 13 2 जा 26 4 आएगा, फिर 0, 13 3 जा 39 1 आएगा, फिर 0 तो लगा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटा है तो 0 देंगे, एक और 0। 7 टाइम्स 91, यहाँ 9 आएगा, फिर 0, 13 6 जा 78, 12 आएगा, फिर 0, 9 टाइम्स 117, 3 आएगा, फिर 0, फिर 2 टाइम्स 26, फिर 4 आएगा। यानी कि अब देखिए 3 यहाँ भी था, 0 लगाए थे, 30 हो गया था, 26 फिर 4 आया। अब फिर से ऐसे ही आते रहेगा। कहने का मतलब
कि ये जो नंबर है इतना तक रिपीट होते रहेगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही रिमाइंडर पहले के जितना आ जाए, जैसे यहाँ 4 था या यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आ गया, अब 4 आ गया, तो इसका मतलब कि अब रिपीट होगा ही होगा। बाकी सबको भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सबको आप लोग डिवाइड करके ऐसे ही देख लीजिएगा। सब या तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा या रिकरिंग रहेगा, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। You know that 1/7 is equal to 0.14287. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? तो देखिए 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.14287, ठीक है, और इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब कि अब फिर से 1428571 1428571 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। रेकरिंग का मतलब यही होता है। तब 2/7 का निकालना है, तो 2/7 का निकालने के लिए अब फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 1/7 का दिया हुआ है तो इसी का डबल, ऊपर 2 है तो डबल, सीधा डबल इसको कर दीजिए तो वो आ जाएगा वैल्यू। तो 7 2 14, 4 कैरी 1, 5 2 10, 1 11, 8 2 16 और 1 17, 7 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और 14 2 28, यही आएगा। फिर आगे जो है 3/7, इसको भी अब क्या कीजिएगा, और ये भी रिपीट होते रहेगा। अब इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4/7 है, इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5/7 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6/7 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और सब पर रेकरिंग लगाते रहिएगा, क्योंकि एक बार जो नंबर आ गया ना, अब उस पर नोमिनेटर को आप कुछ भी चेंज करते रहिएगा, उसी का मल्टीपल वो आंसर भी आते रहता है, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। Express the following in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यानी कि इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो रिपीटिंग है, जैसा कि रिपीटिंग रहे या टर्मिनेटिंग रहे तो रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर को तो P/Q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, तो इसको भी लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे सो देख लीजिए। ये जो हो गया नंबर, इसको हम लोग मान लेते हैं x, 0.6 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि ये रिपीट करते जाएगा 6 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 3 ही डॉट दीजिएगा, मैथ है, व्हाट्सअप नहीं है, डॉट 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 लगाते गए, ठीक है। अब चूँकि 0 के पॉइंट के बाद जस्ट पहले नंबर से ही रेकरिंग था, तो इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पॉइंट के पहले कुछ नंबर जितना पर रेकरिंग है, चाहे 1 नंबर पर हो चाहे 2 नंबर पर हो, वो सब पॉइंट के पहले आ जाना चाहिए। तो एक ही पॉइंट के जस्ट बाद, यानी कि एक फर्स्ट डिजिट पर था, इसलिए 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6.666, फिर से भी ये रिपीट ही होते रहेगा। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद एकदम सेम नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम नंबर है। तो अब क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9x। 10x में से x को माइनस कीजिएगा तो 9x। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो ये सब तो ख़त्म हो जाएगा, और 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/9। इसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए, नहीं समझ में आया तो अनलाइक और शेयर कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए। चलिए इसका एक सेकंड मेथड भी देख लेते हैं।
हालांकि हमको ये आसान मेथड लगता है और आगे का क्वेश्चन हम इसी मेथड से बनाएंगे। आपको जो मेथड ज़्यादा आसान लगे आप उससे कीजिएगा। क्या था नंबर 0.6, इसी को हम लोग क्या मान लिए थे x। तो जब x इसको मान लिए, ये रिपीट हो रहा है, तो अगर हम 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 6 पॉइंट और फिर 6 पर रेकरिंग होगा। तो इस 6 पर रेकरिंग का 0.6 यानी कि 0.6 पर रेकरिंग का मतलब कि 6 अब प्लस x कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस x का मतलब क्या, 0 पॉइंट के बाद रेकरिंग। तो इस अगर x को हम हटाते हैं, जैसे x का वैल्यू यही ना है 0.6, अगर हम x के जगह पर ये लिख भी देते हैं कि 0.6 और इस पर रेकरिंग, फिर इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो यही आ जाएगा 6.6 पर रेकरिंग। तो इसलिए इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस x को जब इधर लाइएगा तो 10x माइनस x होगा और इधर 6 होगा, इधर 9x होगा, फिर इधर 6 ही रहेगा। x का वैल्यू निकालना है हमको, तो 6/9 फिर से काटिएगा 2/3। ठीक है, आपको ये मेथड आसान लगे तो इससे बनाइए, ये मेथड आसान लगे इससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 0.4 और सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। ध्यान दीजिएगा, दोनों डिजिट पर नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है बिना रेकरिंग का है। फिर से हम इसको x ही मानेंगे। 0.47 पर रेकरिंग का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, 3 ही जोड़ देते हैं। अब पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक डिजिट जो था बिना रेकरिंग वाला था, तो पहले उसको बाहर निकालते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया मेरा 4.777 ... ठीक है, अब इसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक कि जितना पर रेकरिंग है, जितना पर भी रेकरिंग हो वो लेफ़्ट साइड में ना आ जाए। तब पॉइंट के जस्ट बाद वाले पर ही रेकरिंग था, सॉरी पॉइंट के बाद वाला पर रेकरिंग नहीं था, तो उसको तो पहले कर लिए। अब एक 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो मेरा रेकरिंग वाला भी एक नंबर पॉइंट के पहले आ जाएगा और इधर तो यही रह जाएगा। अब आप चाहें तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान सकते हैं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड में से अगर फर्स्ट को करेंगे तो पॉइंट के बाद भी नंबर बच जाएंगे, या सेकंड में से फर्स्ट को कीजिएगा तो भी नंबर बच जाएगा। मतलब किसी भी नंबर, सिर्फ यही दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम लोग थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 90x इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद तो 777, यहाँ भी पॉइंट के बाद 777, यानी कि सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ 47 से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 43, और x का वैल्यू क्या हो गया 43/90। ठीक है, इसके पहले वाला जो नंबर था 0.6, इसका वैल्यू आया था 6/9। उसको तो काट के 2/3 किए थे, लेकिन एक्चुअल में 6/9 आया था। कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा, अगर जस्ट उसके बाद नंबर पर ही रेकरिंग आ जाता है तो एक तो वो नंबर होगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर पर रेकरिंग होगा उतना बार 9 आएगा। ठीक है, जितने नंबर पर रेकरिंग होगा उतना 9 आएगा। यहाँ भी देखिए, पॉइंट के बाद देखिए एक डिजिट पर रेकरिंग था तो एक 9 आएगा, और एक डिजिट जो था बिना रेकरिंग का था तो उसके लिए 0 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो बिना रेकरिंग का नंबर रहेगा उसके लिए 0 आएगा, और रेकरिंग वाला जितना नंबर रहेगा उसके लिए 9 आएगा। ये शॉर्ट तरीका, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया कि इसमें से फाइंड कीजिए कि कौन वैल्यू होगा, तो उसके लिए इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और नोमिनेटर क्या होगा, तो हमेशा इस नंबर से
इस नंबर से बिना रेकरिंग वाले नंबर को जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही, ये पूरा नंबर 47, इसमें से बिना रेकरिंग वाला कौन था नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, वही नंबरेटर आएगा, हमेशा यही आएगा, यही रूल फॉलो ही करता है। इसी को लेकर, इसी रूल के लेकर हम क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट बना देते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल से बनाना होगा तो बना सकते हैं, क्योंकि मेथड तो जान ही लिए। 0.001 और इन तीनों पर रेकरिंग है, ठीक है। अभी बताएं क्या कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9 आएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते चलते हैं। 3 नंबर है और तीनों पर रेकरिंग है, तो 3 बार 9 आएगा ही आएगा। बिना रेकरिंग का अगर नंबर रहता कोई पॉइंट के बाद, अगर बिना रेकरिंग का कोई नंबर रहता तो उसके लिए 000 देते हैं, ठीक है। उसके बाद बताएं क्या कि अब रेकरिंग वाले नंबर से बिना रेकरिंग वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते, बिना रेकरिंग वाला तो कोई नंबर है नहीं, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 और उसके बाद डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q। देखिए इस पर रेकरिंग जानबूझ के नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि इतना याद रखिएगा कि जो भी जब तक नंबर रिपीट नहीं करेगा, ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया मतलब कि ये इन्फानाइट तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से पता चल क्या रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। अगर यही रिपीट नहीं होता 0.3256 ऐसे करके या फिर डॉट 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 दे देता, तो इसमें नहीं पता चलेगा कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसको ऐसे ही मानेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, तब ये रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और किसको नहीं। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको आप फ्रैक्शन में भी नहीं चेंज कर पाइएगा। अब इसी को क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 0.9, इन 4 को 9 लिखने से अच्छा है कि हम एक रेकरिंग दे दें, इसका मतलब कि वही हो गया। तो जैसा कि 0.6 पर रेकरिंग इसको बनाए थे, सेम इसी तरह से इसको भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इसका कोई उपाय है नहीं। 1/17 को यानी कि 17 से 1 को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक कि नंबर रिपीट नहीं होने लगे। और ये दे रहा है इसमें कि ये कभी ना कभी रिपीट करेगा, तभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पूछ भी रहा है कि व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कि रिपीट होगा ही होगा, चाहे कितना भी देर के बाद हो, लेकिन ये रिपीट पक्का होगा, ठीक है। तो आप इसका निकालिएगा, ठीक ना। तो ये 16 डिजिट के बाद यहाँ पर डिवाइड करके उतना निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होने लगेगा। आफ्टर लिख दीजिए ना, आफ्टर 16 डिजिट it will be repeated, ठीक ना। तो इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा, ये जो बोर्ड पर रिप्रेजेंट है वो लिख लीजिए, और हिंदी वाले जो हैं वो ये लिख लीजिए। क्यों लिख लिए होंगे? अब समझिए कि इसका डिनोमिनेटर जो भी रहेगा या तो 2 रहेगा या फिर 5 रहेगा या फिर
2 और 5 का पावर में कुछ भी रहेगा, 2 का पावर कुछ भी और इंटू 5 का पावर कुछ भी, दोनों हो सकता है। यानी जब भी उसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो या तो खाली 2 आएगा, नहीं तो खाली 5 आएगा, नहीं तो दोनों आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा, इसी के पावर में आएगा हमेशा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। यानी कि वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है जो कि न टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है, यानी कि इरेशनल नंबर को लिखना है। तो 3 को लिखना है, अब बहुत सारा हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 0.9324 डॉट 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 डॉट, ठीक है, या फिर 2.569432 जो भी है डॉट डॉट डॉट। तीसरा आप लिख सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए जिसके ना रिपीट कर रहा हो और ना ही टर्मिनेट कर रहा हो, 532 डैश डैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 गो इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में 3 गो इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 3 गो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लीजिए। तो 7 से 5 को डिवाइड कीजिए, पहले पॉइंट देना होगा। तो 0 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 3, इस तरह से आएगा। अब इसको भी कर लीजिए, 9 को डिवाइड कीजिए 11 से, पॉइंट दीजिएगा 0, 11 8 जा 88, 2 आएगा, 0 1 टाइम्स 11 9। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक डिजिट का भी करते तो भी निकल जाता, तो 2 डिजिट इसलिए कर लिए ताकि अच्छे से, अगर मान लेते हैं कि दोनों जगह पहला डिजिट सेम आता तो दूसरे डिजिट से पता चलता, अगर पहला डिजिट दूसरा डिजिट भी अगर सेम आता तो फिर और आगे भी डिवाइड करते हैं। मतलब कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाए। तो अब हमको क्या करना है कि 0.71 और 0.81, इसके बदले 0.81, इसके बदले 0.71 लिख सकते हैं। यही डॉट 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 जाएगा आगे, अब कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, लेकिन जब ये रेशनल नंबर है तो कटेगा ही, टर्मिनेट करेगा। अब इसके बीच इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर 3 को नहीं बल्कि इन्फिनाइट हो सकता है। ऐसे भी पता है कि कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होते ही हैं। तो इनके बीच में निकालना है। तो आप 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर लिख लीजिए ना, जैसे 0.75 इसी के बीच में आएगा, इसके बाद 6 डॉट 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 कर दीजिए। 3 को लिखना है, 0.73 भी इसी के बीच में आएगा, 32 डॉट डॉट डॉट, यानी 71 और 81 के बीच में जो जो नंबर आ रहा है आप कुछ भी लिख सकते हैं, 77 फिर डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा नंबर होगा। सिर्फ 776 ऐसे कर लीजिए, नहीं तो 77 डॉट 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 का मतलब हो गया कि 7 ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो वो इरेशनल नहीं होता। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज का लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब देखिए √3 23, √23 ये रेशनल है या इरेशनल है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो इरेशनल, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो वो रेशनल। तो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये इरेशनल होगा। √225, क्वेश्चन ये 1 था, ये 2 है। 225 रूट से बाहर अगर निकालेंगे तो 15 आएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया
रेशनल। ठीक है, फिर दिया तीसरा नंबर 0.3796 और इसके बाद ना डॉट डॉट दिया है ना रेकरिंग दिया है। अगर रेकरिंग भी देता तो भी ये रेशनल ही होता और डॉट डॉट देता तब रेशनल नहीं हो पाता। तो ये रेशनल हो गया। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, ये जो है टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब कि ये रेशनल है। 7.478478 और फिर डॉट 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 दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 478 फिर से आया 478 और डॉट 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 दिया। इसका मतलब कि आगे भी 478 ही आएगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, यह भी रेशनल। पांचवा नंबर देखिए 1.101101001401 और फिर डॉट 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 है। तो ये देखिए ना ये रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इसको रेशनल क्यों कहें, डॉट 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 किया था लेकिन रेकरिंग नहीं दिया था। लेकिन हम लोग क्या ऑब्जर्व किए थे कि ये रिपीट कर रहा है 478 तो फिर आगे भी रिपीट करेगा ही करेगा। इस आधार पर भी आप निकाल सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ओके, चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो कमेंट में आप लोग बताइए, उसको भी दूर किया जाएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू।